गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पार्थ, आपका सोशियोलॉजी टीचर एंड मेंटर। और सोशियोलॉजी टुडे के इस इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत है। होप आई यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो। आपको समझ आ रहा होगा कि भाई सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे आंसर्स को लिखना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या कहता है, एंटी पॉजिटिव मेथड और पॉजिटिविस्ट मेथड ये दोनों अपने अप्रोच में कैसे डिफरेंट है, और किसी एक कॉमन एग्जाम्पल को लेके हम दोनों को हमें समझाना है। अब सवाल वैसे तो आसान है क्योंकि सिलेबस से सीधे पॉइंट से है, पर मुश्किल जो है वो है लिखने में कि भाई आप कैसे दो चीजों को हैंडल करोगे, क्योंकि आपको एक तो डिफरेंस भी बताना है, पॉजिटिविज्म वर्सेस एंटी पॉजिटिविज्म। एट द सेम टाइम किसी कॉमन एग्जाम्पल को ध्यान में रख के हमें ये समझाना है। तो एग्जाम में जब हम प्रेशर में होते हैं, हमारे ऊपर टाइम बाउंड लिमिटेशन है, स्पेस की लिमिटेशन है लिखने में, तो यहाँ ये चीज एक चैलेंजिंग टास्क बनेगी। तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा कि हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन, ऐसे 3 फेजेस में सवाल बनेगा। जिसमें से इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि भाई इसका ओरिजिन कैसे हुआ। लाइक आपके पास 2 मेथड है इंट्रोडक्शन बनाने की इस पर्टिकुलर सवाल में, कि आप सबसे पहले बताएं कि भाई ये चीज आई कहाँ से, कि भाई ये दोनों अप्रोच आए कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, तो जो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तब वो जो चेंजेस को समझने के लिए 2 टाइप की स्कूल इमर्ज होती है। एक है जो इसको एक मैक्रो लेवल पर समझाना चाहती है, एक साइंस के रूप में समझाना चाहती है, जिसे कहते हैं पॉजिटिविज्म। तो दूसरी स्कूल है वो ये है कि भाई इसको इंडिविजुअली समझाना चाहते हैं, इंडिविजुअल का कैसे इंपैक्ट होता है वो समझाना चाहते हैं, और इसको कहते हैं हम एंटी पॉजिटिविज्म। फॉर एग्जाम्पल, ऑगस्ट कॉम्टे, जैसे मैंने पहले बताया, ऑगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो चाहते थे कि इसको एक साइंस के रूप में देखा जाए। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैक्स वेबर हो गए, मीड हो गए, ये सब जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो इसको ना एक इंडिविजुअल के फॉर्म में देखना चाहते थे। तो ये बता सकते थे आप इंट्रोडक्शन में, या फिर हम दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड। वो दूसरा ये है कि आप दोनों को डिफाइन कीजिए, और डिफाइन वही करना है कि भाई पॉजिटिविज्म एक ऐसी ब्रांच है सोशियोलॉजी की जो मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। एट द सेम टाइम एंटी पॉजिटिविज्म एक ऐसी ब्रांच है जो माइक्रो लेवल पर उसको स्टडी करता है। फिर आता है हमारा बॉडी का पार्ट 1। बॉडी का पार्ट 1 क्या कहता है कि भाई हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है उनकी अप्रोच के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक है एंटी पॉजिटिविज्म, दूसरा है पॉजिटिविज्म। अब एंटी पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि भाई ये हमें सोसाइटी माइक्रो लेवल पर स्टडी करना है, इंडिविजुअल लेवल पर पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि नहीं, उसे हमें मैक्रो लेवल पर स्टडी करना है। और उसकी बेस पे एंटी पॉजिटिविज्म की ब्रांच है, उसमें 5 टाइप की मेजर ब्रांचेस आती है जो हमें आगे सिलेबस में है ही। फॉर एग्जाम्पल, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, एथनोमेथोडोलॉजीज, फिनोमेनोलॉजीज एंड सो ऑन। और फिर पॉजिटिविज्म में मेनली 3 ब्रांच आती है। नंबर 1, कॉज एंड इफेक्ट। नंबर 2, इंपीरिकल यानी ऐसी चीजें जिसे हम देख सकते हैं, इंपीरिकल। कॉज एंड इफेक्ट यानी कोई चीज हुई उसकी वजह से दूसरी चीज हुई। और तीसरा है कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस। तीसरा क्या है कि भाई एंटी पॉजिटिविस्ट है वो इसे जनरल साइंस बनाना चाहती है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये जनरल साइंस है। तो वो भी मानते हैं कि भाई सोशियोलॉजी भी जनरल साइंस होनी चाहिए। जबकि पॉजिटिविज्म है वो उनके खिलाफ है, वो मानते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी जो अप्रोच में, और ये जो अप्रोच अलग है उसकी वजह से वो एक स्पेशल साइंस है। तो ये हमें बताना था हमारे बॉडी के पार्ट 1 में कि भाई दोनों स्कूल जो है वो अपने आप में डिफरेंट होने के साथ साथ उनके जो अप्रोचेस है, उनके विचार है, वो भी पूरे अलग है। दे बोथ आर डिफरेंट इन नेचर। और फिर जो हमारा बॉडी का पार्ट 2 है वो ये कहता है कि हमें किसी एग्जाम्पल के फॉर्म में इसे समझाना है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, कोई कॉमन एग्जाम्पल लेंगे कोई भी, और उसको हम दोनों के पर्सपेक्टिव से समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन। चलो, अब रिलीजन है तो एंटी पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि भाई वो माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर है। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि वो मैक्रो लेवल पर है। विच मीन्स जो एंटी पॉजिटिविज्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे रिलीजियस आइडियाज है, मेरे कुछ थॉट्स है, बिलीफ है, कस्टम्स है, कल्चर है, उसके कंटेक्स्ट में वो रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे। जबकि पॉजिटिविज्म है वो ऐसा नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि भाई समग्र हिंदू समाज या फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो, वो पूरा सोसाइटी उसको कैसे देखता है। ऑन दी अदर हैंड, एंटी पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि भाई नहीं, इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल सिंबल्स है जो रिलीजन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ पार्थ, और पार्थ नाम है वो एक संस्कृत नाम है, तो वो मानेगी कि नहीं, यू आर हैविंग नेम एज अ पार्थ विच मीन्स यू आर अ हिंदू। और फिर यही अगर मेरा नाम जस्टिन होता तो वो मानते मैं क्रिश्चियन हूं।
पर पॉजिटिविज्म ऐसा नहीं मानते। पॉजिटिविज्म का अप्रोच क्या है कि भाई कुछ कॉज है जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट है। तुम हिंदू हो जिसकी वजह से तुम्हारा नाम पार्थ है। अगर तुम मुस्लिम होते तो तुम्हारा नाम लाइक से इस्माइल होता, हु नोस। फिर तीसरा आता है इंटरैक्शनिज्म। भाई एंटी पॉजिटिविज्म का क्या कहना है, अगर मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, विच मीन्स ये एक हिंदू प्रथा है, विच मीन्स आई एम अ हिंदू। अगर मैं आपको आदाब करता तो वो एक मुस्लिम है, ये वो उनका मानना है। पर पॉजिटिविज्म क्या कहता है, नहीं, पॉजिटिविज्म का मानना है कि नहीं, कोई कॉज एंड इफेक्ट तो है, एट द सेम टाइम यहाँ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी है। दोनों जो चीजें हैं, दोनों है तो एक ग्रीटिंग्स ही, पर वो उनके तरीके, उनके पीछे जो रैशनैलिटी है, वो उसके बेस पे वो डिफरेंट है। और बात यहाँ सिर्फ रिलीजन की नहीं है, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, आर यू गेटिंग मी? मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट को, दोनों को अलग अलग एक ही चीज को लेके दोनों का व्यू पॉइंट समझा रहा हूं कि भाई दोनों स्कूल कैसे सोचने में अलग है, उनकी सोच, उनकी अप्रोच कैसे अलग है। और फिर हम कंक्लूजन में बता देंगे कि भाई दोनों स्कूल वैसे तो अलग है, पर वो एट द एंड ऑफ द डे सोशियोलॉजी को एनरिच कर रहा है। दोनों मेथड जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जहां एंटी पॉजिटिविज्म सिर्फ माइक्रो देखती है, तो जो मेजर पिक्चर है, होलिस्टिक व्यू, वो हमें पॉजिटिविज्म बताता है। एट द सेम टाइम जो पॉजिटिविज्म सिर्फ होलिस्टिक व्यू बताता है, वहां इंडिविजुअलिज्म की कमी है, वो हमें एंटी पॉजिटिविज्म से मिलती है। तो ऐसे दोनों चीजों को हम बैलेंस करके एक व्यू पॉइंट बनाएंगे। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.